हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम देखेंगे क्या वेक्टर के सीरीज में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं अच्छा प्रैक्टिस के लिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जेई और नीट बेसिस पे है। डिफरेंट स्टेट लेवल का नीट में स्टेट लेवल का जो भी एमबीबीएस का एग्जाम होता है उसमें आया है, स्टेट लेवल का जो भी होता है जैसे उड़ीसा जेई या WBJEE इस सब में एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा है क्या, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, एक ऐसा वेक्टर है जिसमें ऐड किया जाता है किस वेक्टर को, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, तो सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। करा है क्या, एक वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर है जिसमें ऐड किया जाता है किस वेक्टर को, इस वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर ये है एंड सेकेंड वेक्टर ये है, सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। करा एक वेक्टर में इन दोनों वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो तो वो यूनिट वेक्टर आता है अलोंग वाई एक्सिस। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लेते हैं कोई वेक्टर जो है जिसमें ऐड करना है, लेट वेक्टर इज ए मान ले, ये वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इसमें क्या कहा जाता है, इस वेक्टर में ऐड किया जाता है, मस्ट बी एडेड टू अ वेक्टर, इतना एंड इतना। इस वेक्टर में अगर क्या कह रहा है, वेक्टर ए में अगर आप ऐड करते हो किसको, वेक्टर आई प्लस -3j प्लस 2k प्लस सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है +2k प्लस इस वेक्टर को भी ऐड करेंगे और इस वेक्टर को भी ऐड करेंगे, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। कह रहे जब इन दोनों को आप ऐड करते हो वेक्टर ए में, जिस वेक्टर में आपको ऐड करना है इन दोनों वेक्टर को, अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट जो निकलता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकलता है। तो क्या कह रहा है, रिजल्टेंट वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जब हम पढ़ा रहे थे तो एक्स के एक्सिस की तरफ ये वाई है, अगर ये जेड है तो इसके तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, यस या नो, इसके तरफ जे कैप, इसके तरफ क्या होता है, के कैप। तो कहना इन दोनों वेक्टर को अगर इस वेक्टर में ऐड करते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर मिलता है, तो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है, तो जे कैप के बराबर हो गया। अब ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इस साइड लेकर आकर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। देखिए क्या है, वेक्टर नहीं दिया हुआ था, कहा तो बस इतना, वेक्टर में आप अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वाई एक्सिस की तरफ क्या, यूनिट वेक्टर के बराबर आता है। तो वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप है, तो जे कैप के बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए, वो वेक्टर तो ए ही है, ए निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को इस साइड लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जे कैप वेक्टर ए, पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आई कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप माइनस 3j प्लस 6j कितना हो जाएगा, प्लस 3j, और उसके बाद प्लस 2k माइनस 7k ऐड करेंगे तो 5k होगा कि नहीं, माइनस में 5k होगा। अब देखिए क्या होगा, जे में से माइनस कर देते इस सारा को, 4i माइनस प्लस 3j माइनस 5k, कर सकते हैं कि नहीं होगा, नहीं तो सबको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बात तो वो भी पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। इस सभी को हम क्या किए, इस सभी को हम किस साइड, इस साइड लेके आ गए और माइनस साइन लगा दिए, पहले प्लस था तो पहले माइनस कर दिए, क्योंकि जैसे लेफ्ट से राइट आता है साइन चेंज होता है, -4i माइनस 3j प्लस 5k, यस या नो, वेक्टर ए। अब देखिए क्या होगा, जे है, जे को जे के साथ कैलकुलेशन कीजिए, -4i, आई वाला आई ही रहेगा, माइनस में 3j प्लस में j, तो माइनस में 2j और प्लस में 5k। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन इज राइट आंसर। ओके क्लियर है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। अब देखिए क्या देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए कन्वेंशन के फॉर्म में ऊपर में नॉर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है ऊपर में, ये पता है सभी को पता है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ऑलवेज ऊपर में नॉर्थ माना जाता है और नीचे में क्या माना जाता है, नीचे में क्या होता है बोलिए, साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। ये पता है कि नहीं, इतना पता रहना चाहिए तब क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक जो है 20 मीटर पर सेकेंड से किधर ट्रैवल करता है, किधर चलता है, नॉर्थ की तरफ, तो किधर दिखाना होगा, नॉर्थ की तरफ, यस या नो। ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, देखिए नॉर्थ ऊपर है, ऊपर की तरफ। ओके क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, टर्न्स, ये मुड़ता है, टर्न्स वेस्ट, किधर टर्न लेता है, वेस्ट की तरफ टर्न लेता है। पहले नॉर्थ की तरफ ट्रक ट्रेवल कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, उसके बाद टर्न करता है, मुड़ता है किधर की तरफ, 20 मीटर किधर, वेस्ट किधर होगा बोलिए, तो वेस्ट किधर होगा, इधर की तरफ वेस्ट होगा। 20 ही कह रहा है तो जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका भी बनाएंगे, ये भी 20 टर्न होता है कितना और चलता है कितना से, सेम स्पीड से, तो ये 20 था तो ये भी 20 होगा, इसका मतलब दोनों का लेंथ क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे।
चूंकि लेंथ जो है क्या डिसाइड करता है, मैग्नीट्यूड को। लेंथ क्या डिसाइड करता है, मैग्नीट्यूड को। समझ में आ रहा है, देखना है यहाँ पे बोर्ड पे, अभी पूछेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहले नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ट्रक क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ गया, नॉर्थ जाने के बाद टर्न लेता है। टर्न लेता है कितना, 20 मीटर पर सेकंड से फिर टर्न लेता है, और उसके बाद क्या करता है, सेम स्पीड टर्न लेता है। देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी, अगर जैसे टर्न लिया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले नॉर्थ जा रहा था फिर वेस्ट गया, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इनिशियल ये क्या था, इनिशियली ये था वी इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, वी इनिशियल। ये क्या होगा, वी फाइनल। यस या नो, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये इधर की तरफ, अब बताइए इनिशियल वेक्टर को अगर लिखना होगा, ये किधर की तरफ है, अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ। किसी, ये तो मैग्नीट्यूड है 20, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए क्या आएगा, अपवर्ड की तरफ, जे कैप। क्या आएगा, पता चल रहा है ना। वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए इनिशियल वेक्टर, इनिशियल यही था, ये कितना लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20 जे कैप। यस या नो। उसके बाद फाइनल कितना टर्न लेता है, किधर टर्न लेता है, लेफ्ट की तरफ। ये इधर क्या होता है, इधर प्लस आई तो इधर माइनस आई कैप। यस या नो, ये सब क्लियर आना चाहिए। इधर कितना हो जाएगा, -20 आई कैप। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी आसान है, किसी चीज का चेंज हम बताएं सर, क्या बताया है, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन कोई भी वेक्टर का चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल कितना है बोलिए, -20 आई कैप -20 जे कैप। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। देखिए कौन सा राइट आंसर है, -20 कॉमन लिए तो आई कैप प्लस जे कैप हुआ। कौन सा आंसर है, कौन सा राइट आंसर है। हाँ, ये आंसर में ऐसा दिया हुआ नहीं है। ये क्या कह रहा है, देन चेंज इन वेलोसिटी, देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आप क्या पूछ रहे, क्या कह रहा है, देन चेंज इन इतना इतना वेस्ट टर्न्स टू सेम स्पीड, देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी। चेंज इन वेलोसिटी इतना है, लेकिन इस फॉर्मेट में तो कोई तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं, नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इस पे पूछ रहा है, इसमें क्या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए वेक्टर के फॉर्म में नहीं है जी, ये किसके फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, दिख रहा है ना आई जे का। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालिए इसका, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं। मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, पता ही है, अंडर आई के बगल का स्क्वायर प्लस जे का बगल का स्क्वायर। ये पता है ना, ये पता है आपको, ऐसे बताए थे। एक वेक्टर ए है, अगर ये ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के बगल में इसका मैग्नीट्यूड है √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। क्यों, चूंकि दोनों 90 डिग्री पे है, आई की तरफ x की तरफ है, आई वाला क्या बता रहा है x की तरफ, और j वाला y की तरफ। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो यहां पे देखिए -20 का स्क्वायर, यहां i के बगल में -20 प्लस j के बगल में कितना है -20, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 400, -20 का स्क्वायर भी 400 हुआ, ये हो जाएगा 20√2। अगर इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 800, 800 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये होगा किधर, वो होगा किधर बताइए तो, ये किधर होगा, ये किधर होगा, देखिए ना, एक है इधर, एक है इधर, दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितना डिग्री एंगल पे जाएगा, बताए थे जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो ठीक बीचों बीच जाता है, 90 डिग्री में नहीं जाता, ठीक बीचों बीच। बताए नहीं थे, जब दो वेक्टर, एक वेक्टर ये 5 न्यूटन का, ये भी इधर कितना है 5 न्यूटन का, अगर दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो क्या होता है जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच जाता है। क्या होता है ठीक, अगर 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है तो कितना डिग्री पर रिजल्टेंट जाएगा, 45 पे। कितना बजाएगा, 45 पे। तो अब ये बताइए यहां पे जो हुआ है 20√2, ये किधर की तरफ होगा रिजल्टेंट, ऊपर तरफ, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा, बीच में होगा तो किधर होगा बताइए तो, ये दोनों वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, नहीं होगा जी, नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ऐसे नहीं होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इसी बीच में होगा ना जी। तो रिजल्टेंट बताइए तो किधर होगा, ये है किधर, ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में कितना डिग्री, 45 डिग्री पे होगा ना बुआ। जब 45 डिग्री पे ऊपर 45 डिग्री नीचे भी हो, देखिए इधर देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ठीक बीचों बीच होगा नॉर्थ ईस्ट, क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक बीचों बीच क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। बीचों बीच का मतलब क्या, 45 इधर 45 इधर, तो दोनों के हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इधर भी जैसे ईस्ट और साउथ में अगर 45 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, ईस्ट साउथ कहिए, या कोई साउथ ईस्ट भी कह सकता है, कोई साउथ ईस्ट भी कह सकता है। इधर की क्या होगा, ठीक बीचों बीच होगा तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा बोलिए, किधर की तरफ होगा, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ कौन सा आंसर है,
ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देखिए तो 20√2 वेस्ट कौन सा है, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ कौन सा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का ही है या वेस्ट साउथ का ही है, दोनों क्या है सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा यस या नो, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना जी। अरे कैसे नहीं हुआ, साउथ है सर, वेस्ट है, बीचों बीच होगा तो क्या तो वेस्ट साउथ का ही है साउथ, अच्छा ठीक है, ये देखिए ये बता रहा वेस्ट की तरफ जाओ, ये बता रहा साउथ की तरफ, ना तो हम वेस्ट की तरफ गए ना साउथ की तरफ, ठीक बीचों बीच गए, तो क्या कहना वेस्ट का ना सही होगा या साउथ का ना सही होगा, दोनों में इस तरह से कहेंगे कि दोनों की तरफ है, दोनों की तरफ है तो क्या कहना होगा साउथ और वेस्ट है या वेस्ट या साउथ, समझ में आ रहा है ना। अगर वेस्ट रहता तो अगर 30 डिग्री रहता तो तब सिनारियो चेंज हो जाता, तब किसके करीब होता, वेस्ट के करीब होता, किसके करीब होता, इसके साथ 30 डिग्री रहता तो किसके नजदीक रहता, वेस्ट के नजदीक, तब फिर वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते थे, तब क्या बोलते, तब अलग उसका है एप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को डॉट्स हुआ था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लासरूम में भी दिए थे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। चलिए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। 3rd नंबर क्या कर रहा है, 3rd नंबर क्या कर रहा है, देखिए 2 यूनिट वेक्टर का सम क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम क्या आ रहा है, 2 यूनिट वेक्टर का सम क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, इससे क्या हुआ बताइए तो, 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं 2 यूनिट वेक्टर को n से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अस एज्यूम फर्स्ट यूनिट वेक्टर n1 माने हैं, फर्स्ट यूनिट वेक्टर सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड यूनिट वेक्टर मान लेते हैं n2 कैप, क्लियर है। दोनों का क्या कर रहा है, दोनों का सम भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर, दोनों का सम क्या आ रहा है, आपको याद रखना होगा यूनिट वेक्टर जब पढ़ाए थे तो बताए थे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इन दोनों का सम कर रहे हैं, इसको वेक्टर a के बराबर मान लेते हैं a1, इसको a2 मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम किए, इन दोनों का सम कर रहे हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कर a1 प्लस a2 कर रहे हैं, ये भी क्या आ रहा है, ये भी एक क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर a3 आ रहा है, ये भी क्या है किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर है, ये भी किसका है, एक यूनिट वेक्टर, नहीं समझ में आया, अरे कह रहा है 2 यूनिट वेक्टर को ऐड कीजिए क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, यहां क्वेश्चन में कह रहा है, ये होता नहीं प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में कह रहा है अगर 2 यूनिट वेक्टर को आप ऐड करते तो वो क्या आता है, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब n1 और n2 को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, n3 जो निकलेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा, n3 जो निकलेगा क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर कह दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन दोनों का सम जो n3 हुआ, a3 एक यूनिट वेक्टर, इसको n3 लिख के आप लिख सकते हैं, लिख दें, नहीं समझ में आया, अरे n1 n2 2 यूनिट वेक्टर है, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, दिमाग नहीं लगाना उतना, इधर देखिए पहला यूनिट वेक्टर है n1, फर्स्ट यूनिट वेक्टर क्या है, n1 कैप है, दूसरा कितना है, सेकेंड यूनिट वेक्टर कितना है, सेकेंड यूनिट वेक्टर n2 कैप है, क्लियर है। इन दोनों को सम कर रहे हैं, n1 प्लस n2 कर रहे हैं, ये भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, इसको n3 कैप लिख दिए, क्या लिख दिए, ये भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर। अब बताइए ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, रिजल्टेंट भी क्या है, दोनों का सम का यूनिट वेक्टर। अब बताइए सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दोनों का सम करेंगे, 2 वेक्टर का सम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, r n3 कैप इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो 2 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2n1 इंटू कहिएगा सर यहाँ पे कैप लगा के तब स्क्वायर कीजिए, हम बोले ठीक है कैप लगा के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ना लिखना है जी, यूनिट वेक्टर के क्या लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे पहला वेक्टर ये है दूसरा ये है, तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो यही होगा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड सभी किसके बराबर है, 1 के बराबर, और n3 का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा कि नहीं, ये भी यूनिट वेक्टर है तो सब क्या होगा 1 के बराबर, इसके जगह भी 1 लिखते हैं, इसके जगह भी क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर 2 1 इंटू cos थीटा कहाँ आ जाएगा, cos थीटा नहीं होगा जी, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं cos थीटा, तो अब देखिए क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, क्लियर है। अब देखिए 1 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, यहाँ से बताइए कितना होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos, कैलकुलेशन है यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, अब -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos
थीटा। अब बताइए तो क्या होगा, ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा, -1/2। -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होगा, याद है? 90 प्लस थीटा करेंगे तो, या 180 माइनस 60 कर दे, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कोस में, तो क्या कर देते हैं इसको, माइनस में आ रहा है मतलब क्या, 120 डिग्री, 90 से बड़ा होगा कि छोटा वैल्यू, कोस थीटा का वैल्यू निगेटिव में आया, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे 60 को माइनस, 180 में से 60 को क्या कर देते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा cos थीटा। अब cos cos कैंसिल हो, कंपेरिजन कीजिए, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं जी, नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया जी, ये 120 डिग्री का वैल्यू आता है। इधर देखिए क्या होता है, हमको पता नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, इतना पता है 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 किसका डिग्री का होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन 60 डिग्री तो होगा नहीं, 60 डिग्री होता है तो प्लस में होता है, ये प्लस तो है नहीं, माइनस में है, तो माइनस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री, कैसे वैल्यू निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 180 में से अगर हम क्या कर देते हैं, थीटा माइनस करते हैं कोस थीटा में, तो क्या होता है, कोसेक थीटा आता है, क्या आता है, कोसेक थीटा। तो 180 में से अगर ऐसे करें, कोस 180 माइनस 60 डिग्री करें, ये किसके बराबर होगा, माइनस कोस 60 डिग्री, माइनस कोस, अब माइनस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो -1/2 नहीं होगा, समझ में आया, इसी वजह से ऐसा किया। तो ये थीटा कितना हो जाएगा 120 है, थीटा 120 आया, तब ये आंसर नहीं आया है, अब कर रहा है डिफरेंस बताने के लिए, क्या कर रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस का क्या कहता है, डिफरेंस क्या होता है, दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा, पहला यूनिट वेक्टर माइनस दूसरा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ये एडिशन देखे थे हम, ये क्या देखे थे, एडिशन देखे, एडिशन से हम क्या निकाल लिए, थीटा निकाल लिए। अब डिफरेंस क्या कहेगा, तो डिफरेंस भी क्या होता है, याद होगा आपको, n1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस n2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n1 इंटू n2 क्या और कोस थीटा। याद नहीं है डिफरेंस का, कि यही नहीं होता है, दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। नहीं पता था ये, अरे नहीं पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये नहीं होता है, अगर डिफरेंस कहेगा तो यही नहीं होता है जी, तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये पुट कर दिए, तो यहाँ पे कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1, अब कोस कितना लेंगे 120 डिग्री, थीटा निकाल लिए हैं, थीटा नहीं मालूम था इसी वजह से ऐसा किए, पहले थीटा निकाले, अब थीटा क्या करिए पुट कर दिए। अब कितना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू कोस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो 2 हो गया कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा √3, कितना हो गया √3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन इज राइट आंसर। क्लियर है, पहले इसमें क्या किए, दोनों का सम दिया था, क्या दोनों का सम एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का सम करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, वहां से थीटा निकाल लिए, और थीटा निकालने के बाद डिफरेंस का क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तो थीटा की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसी वजह से पहले थीटा निकाले ताकि क्या हो जाए, अब डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है, ओके। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा यूज हुआ है कंसेप्ट, तो आप लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा से नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारा चीज यूज हो रहा है, एक क्वेश्चन में बहुत मल्टीपल कंसेप्ट है। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, देखिए फोर्थ नंबर तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं, कर रहा इफ वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहना होगा। तो पहला वेक्टर आई कैप -3j प्लस 5k, यहाँ पे बताइए तो इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आई कैप -3 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस 5k है, यहाँ माइनस अल्फा के है, तो अल्फा की जगह कितना लिख देंगे तो दोनों एक सेम हो जाएगा, अल्फा की जगह कितना लिखेंगे दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा। अरे यहाँ आई के बगल में 1 है, यहाँ जे के बगल में -3 है, यहाँ भी जे के बगल में -3 है, यहाँ के बगल में +5 है, यहाँ के बगल में माइनस अल्फा है, तो अल्फा कितना पुट कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा, -5 पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, -5 पुट, अरे पुटिंग वैल्यू बनाने के मेथड है, लेकिन दिमाग वाला क्या करेगा, सिर्फ मैच करने के लिए, ये यहाँ तक तो दोनों मैच कर रहा है, अब इसको मैच करने के लिए यहाँ +5 है, यहाँ माइनस अल्फा है, तो अल्फा को अगर -5 रख देते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो -5 इज राइट आंसर। क्लियर है, नहीं गधा जैसे बनाइएगा तो उसका भी सोल्यूशन है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जब दोनों क्या है, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उस पर कर लीजिए। मान लेते हैं पहला वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, a1 है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a2 का, चूंकि दोनों क्या है सेम वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम हो। अब बताइए क्या करेंगे, पहला वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना है 5 का स्क्वायर, सही होगा कि नहीं, इसमें कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ से अल्फा नहीं निकल जाएगा, अब
अब निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर देकर रूट हट जाएगा, +9 + 25 इज इक्वल टू 1 + 9 + अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो अल्फा 25 हुआ, तो अल्फा का स्क्वायर 25 हुआ, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा +-5, लेकिन प्लस नहीं अल्फा का वैल्यू -5 लेंगे, प्लस लेंगे तो इक्वल नहीं होगा, -5 लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे? क्योंकि वैल्यू कभी भी क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो इसी के, लेकिन माथा वाला लोग क्या करेगा, सीधा वहीं से करेगा जो अभी बताए थे फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, यही हम भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए 5th नंबर क्या कर रहा है, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक बॉडी है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5th नंबर क्या कर रहा है, एक बॉडी है, किधर मूव कर रहा है, 30 मीटर से किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट अभी किधर बताया है, इधर होता है ईस्ट, ये किधर होता है जी, ईस्ट, कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है। कर आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, किधर की तरफ, तो किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर, कितना से जाएगा ऊपर, 40 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो जाता है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 10 सेकंड्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन एवरेज एस्केलेशन ऑफ बॉडी, क्या कर रहा है, बॉडी के एस्केलेशन निकालने के लिए, बॉडी का एस्केलेशन कर रहा है निकालने के लिए, एवरेज एस्केलेशन। आपको पता होगा एस्केलेशन कुछ नहीं है, 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, पता है ना, एस्केलेशन कुछ नहीं। एस्केलेशन का सिंपल डिफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी का चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, एस्केलेशन है। सपोज एक फर्स्ट सेकंड में अगर मान लेते हैं स्पीड वेलोसिटी था कितना 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड हो गया 15 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना का चेंज हुआ 5 का, तो एस्केलेशन कितना हो जाएगा 5, यानी 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी का चेंज होगा उसी को क्या बोलते हैं, एस्केलेशन। इसका मतलब पहले यहां 10 सेकंड में 30 से 40 हुआ, 10 सेकंड में क्या हुआ 30 से 40, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना में होगा, ये 10 सेकंड में, कितना सेकंड लगा इसको, देखिए ना 10 सेकंड लगा, 30 से 40 होने में इसको 10 सेकंड लगा है, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, बी इनिशियल कितना दिया है, बी 30 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। किधर की तरफ है, ये किधर की तरफ है, पॉजिटिव ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ किधर होगा, पॉजिटिव एक्स, तो आई लगा दे, आई कैप लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए बी फाइनल कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड, किधर की तरफ, जे कैप की तरफ, क्लियर है। अब दोनों चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालना जरूरी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना होगा, बी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब मैग्नीट्यूड इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का क्या चाहिए, तो मॉडुलस में बंद करेंगे, मॉडुलस में बंद करेंगे तो पहले इसको निकालिए, तब मॉडुलस में बंद कीजिए। पहले देखिए इसी का पहले ये निकालिए, चेंज निकाल लीजिए, उसके बाद मॉडुलस में बंद करेंगे। चेंज कितना होगा, ये कितना 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप माइनस 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यस या नो, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड कॉमन लेकर चाहे अलग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सर क्या बताएं, आई के बगल में जो होगा उसका स्क्वायर, जे के बगल में जो होगा उसका, आई के बगल में कितना है -30। अरे मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, वो यूनिट है, ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जे के बगल में कितना है 40, इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √900 प्लस 1600, 900 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा, होगा ना जी 2400 होगा ना, 2500 होगा, ठीक है। 25 से इसका कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, 50 आएगा ना जी, 50 आ गया। तो 50 जो आया, ये 50 किधर की तरफ आया, 50 आया, अभी क्या आया 50, ये मैग्नीट्यूड आया 50, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 आया मैग्नीट्यूड, अब आपको निकालना है एस्केलेशन, क्या निकालना है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड दिया है कि डायरेक्शन भी दिया है, सिर्फ वैल्यू दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है एवरेज एस्केलेशन का निकालना है। तो आप वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या करेंगे टाइम, पता है कि नहीं पता है जी। एवरेज एस्केलेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिए, अगर मान लिया जाए वेलोसिटी का चेंज आया 50, वो कितना सेकंड में आया है 10 सेकंड में आया है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये देख लिए यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड 7 रूट, ठीक है क्लियर है। आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स इतना, ठीक।